When 2-fluorobutane is reacted with alcoholic OH, but1ene is formed as a major product. This reaction follow which of the following mechanism? जरा देखते हैं इसे। देखिए होता क्या है, CH3CHF CH, इसका H बाहर निकाल लेते हैं, CH3, एल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन हुई। कायदे में क्या होना चाहिए, सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन निकलना चाहिए। सेडजेफ रूल कहता है पुअर बिकम्स पोरर, गरीब और गरीब हो जाएगा, जहां पर कम है वहीं से निकलेगा। बीटा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन है, बीटा ये है, बीटा ये है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहां पर OH माइनस आयन इस H को खींचेगा, लेकिन इसकी प्रॉब्लम देखिए, ये यहां पर आएगा, फ्लोरीन को निकलना था लेकिन निकल नहीं पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा? क्योंकि ये एक बेड लीविंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्गर बेस है। अगर हम चेक करें फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड को, तो इसके कंजुगेट एसिड अगर अब बनाएंगे HFHCl, तरीका यही होता है, कंजुगेट एसिड बना लीजिए HI, और स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक होता है, वीक का स्ट्रॉन्ग होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्गर बेस फ्लोराइड आयन हो गया और ये निकलने से मना कर देगा। वीकर इज द बेस, बेटर इज द लिविंग एबिलिटी, इसलिए फ्लोरीन नहीं निकल पाता है। ये प्रॉब्लम हो गई। तो ये E2 मैकेनिज्म सिंपल नहीं रह गई। अगर ये आराम से जैसे क्लोरीन ब्रोमीन होता तो आराम से ये निकल जाता, E2 मैकेनिज्म होती, क्योंकि कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है। अब क्या करें, जब ये नहीं निकला तो अब इसकी प्रॉब्लम ये हो गई कि अब इसे OH तो H को लेके उड़ ही जाएगा, इसे यहाँ रुकना पड़ेगा और कार्बन आयन जनरेट होगा। कार्बन आयन जनरेट होगा। अब कार्बन आयन बनने के 2 ऑप्शन है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। अब वो काम होगा जिसमें इसे स्टेबिलिटी मिलेगी, और सेकेंडरी एंड प्राइमरी कार्बन आयन में प्राइमरी कार्बन आयन इज मोर स्टेबल, तो यहाँ पर प्राइमरी कार्बन आयन फॉर्म होगा, प्राइमरी कार्बन आयन फॉर्म होगा, सेकेंडरी वाला नहीं बनेगा। तो 2 स्टेप की रिएक्शन हो गई, 2 स्टेप की रिएक्शन हो गई, और इसमें पहले स्टेप में कार्बन आयन की फॉर्मेशन हुई, और कार्बन आयन कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, प्राइमरी कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए प्राइमरी कार्बन आयन बन गया। अब जरा देख लेते हैं, इसको हम पहले रिमूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कार्बन आयन बन गया, H निकल गया, यहाँ F लगा हुआ है, CH2 CH3, यहाँ डायरेक्ट कार्बन आयन बना दिया मैंने अल्कोहलिक की वजह से। OH ने H को खींच लिया और कार्बन आयन यहाँ जनरेट कर दिया। यहाँ क्यों बना? क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से। अगले स्टेप में क्या होगा? अब एक चीज और, क्या ये कंजुगेट बेस नहीं है ओरिजिनल कंपाउंड का? कंजुगेट बेस में H प्लस आयन का ही तो अंतर होता है, उसने OH ने H प्लस आयन लेके निकल गया। तो दिस इज द कंजुगेट बेस ऑफ द ओरिजिनल कंपाउंड। तो कंजुगेट बेस इसमें फॉर्म हो गया और रिएक्शन की टाइप 1 टाइप की हो गई, एलिमिनेशन है, E1 हो गया। तो इस मैकेनिज्म को नाम देते हैं E1CB। CB स्टैंड फॉर कंजुगेट बेस, क्योंकि कंजुगेट बेस बन रहा है इसलिए E1CB। अगले स्टेप में क्या होगा? ये यहाँ से और ये यहाँ से निकल गया, अगले स्टेप में निकल नहीं है, और ब्यूट1ईन की फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्यूट1ईन बनता है मेजर प्रोडक्ट, और जो सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग नहीं बनते हैं उन प्रोडक्ट को नाम देते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट और ये है हॉफमैन्स प्रोडक्ट। और ये मैकेनिज्म हो गई E1CB मैकेनिज्म। दिस इज द E1CB, नॉट E2 नॉट E1, E1CB स्पेशल मैकेनिज्म हो गई, क्योंकि ये जो कार्बन आयन था ये कंजुगेट बेस है ओरिजिनल कंपाउंड का, इसलिए इसको हम E1CB बोल रहे हैं, राइट।